Here I am Shivai and you are on movie explained in Hindi by Shivai। तो दोस्तों फिल्म कार्यक्रम का जिसके बाद उसके ही परम मित्र ने उसकी ही मॉम को ठोक दिया और ये सब कुछ कहाँ कैसे किस तरह और क्यों क्यों होता है ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। मूवी बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है बल्कि थोड़ी सी फनी टाइप में है तो आपको पसंद आएगी अगर आप इसे बस एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए लोगे तो। अन्यथा अगर आपने इसे दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े या फिर अपने गुप्तांगों में ले लिया तो दर्द आपको ही होगा। चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं अपनी मूवी का मेन कैरेक्टर चीचू को। हालांकि इसका नाम बहुत ज्यादा पवित्र है बस इसको उल्टा करके ना पढ़ा जाए तब तक। और इसने जस्ट अभी अभी एडमिशन लिया है एक दूसरे स्कूल में। यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है उसके ही रूममेट मित्तल के साथ। अब इसका नाम मित्तल क्यों है ये तुम अच्छे से समझ गए होगे। खैर जैसे ही वो यहाँ पर एंट्री मारता है तो अपना मित्तल ने चीचू से कहा कि हमारे स्कूल का ये रिवाज है कि जैसे ही नया सेशन स्टार्ट होता है सभी बच्चों को लड़कियों की अंडरगारमेंट्स पहन करके एक परेड करनी होती है। बाकी के सभी लोग जा चुके हैं, जल्दी से तुम भी पहनो, मैं भी पहन रहा हूँ, जल्दी से निकलते हैं हम लोग। यहाँ पर अपना चीचू बेचारा मासूम, उसे कुछ भी पता नहीं तो वो उसकी बात मान करके लड़कियों का अंडरगारमेंट पहनता है और इसके बाद दोनों ही बाहर की ओर भागते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अपना चीचू आगे था और अपना मित्तल पीछे था। जैसे ही चीचू ने डोर क्रॉस किया अपना मित्तल डोर को अंदर से बंद कर लेता है और बाहर का नजारा देख करके हमें पता चला कि चीचू का गहराई से कट चुका है। मित्तल ने उसके साथ बड़ा गंदा मजाक किया है जिसके बाद बाहर खड़े स्टूडेंट उसे ऐसी कंडीशन में देख करके बहुत हंसते हैं और उसका गंदा मजाक बन जाता है। खैर इसके बाद अपना चीचू किसी तरह से अपनी फटी गणित को बचाता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। परंतु लौंडे सुधरने वाले कहाँ है, जिसके बाद से पूरे कॉलेज में ये खबर फैल जाती है और भाई साहब हर आने जाने वाला बंदा उसको छमिया छमिया कह के चिढ़ाने लगता है। और हम देख पा रहे हैं कि अपना चीचू जो कि बेचारा मासूम सा बंदा है तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और गुस्से से चला जाता है अपने रूम में। मित्तल ने भी उसे जाते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर चला आता है और जब वो रूम पर पहुंचा तो उसने देखा कि चीचू ने उसके सामने ही सुसाइड कर ली। ये देख करके वो काफी ज्यादा घबरा जाता है जिसके बाद सीधा जाता है लोगों को बुलाने के लिए। कुछ देर के बाद प्रिंसिपल और अदर स्टाफ भी वहाँ पर आ जाते हैं परंतु उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर किसी की भी डेड बॉडी नहीं है बल्कि एक स्टैचू लटका हुआ है और उस पर प्रिंसिपल की फोटो लगी हुई है। ये देख करके प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मित्तल को काफी सुनाता है। कुछ देर के बाद वो चले जाते हैं तब अपना चीचू सामने आता है और फाइनली यहाँ पर उसने अपने कटने का बदला ले लिया था। खैर इस चीज के बाद से उनकी दोस्ती काफी गहरी हो जाती है क्योंकि दोनों ही प्रो लेवल के खिलाड़ी थे। खैर इसके बाद एक रात जब ये लोग बातें कर रहे थे तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो अपना चीचू है उसकी एफडी अभी तक नहीं टूटी है। दूसरी तरफ अपना मित्तल जिसका रोज का ही ये काम है, जब उसे पता चला कि अपने चीचू की एफडी अभी तक सही सलामत है तो भैया जी वो तो बिल्कुल हिल जाते हैं। हिल जाते का, हिला देते नहीं का, हिल जाते हैं और वो तुरंत ही उसकी एफडी तुड़वाने का जुगाड़ करते हैं। भाई साहब इसे कहते हैं दोस्त। एक तुम लोग हो इतने दिनों से वीडियो देख रहे हो सिवाय भाई करते हो, जुगाड़ नहीं लगवा पाए तुम आज तक। खैर छोड़ो, तुम लोगों को तो पड़ी ही नहीं है क्या कहें। जिसके बाद वो उसे सीधा ले जाता है दो कन्याकुमारी के पास। ये दोनों बैठ जाते हैं उसकी कार में और ढूंढने लगते हैं कोई कोपचा, परंतु कोपचा तो नहीं मिलता। और यहाँ पर चीचू की पहली बारी की वजह से फटी पड़ी थी जिस वजह से भैया जी कर देते हैं उल्टी और वो भी उसी बंदी के ऊपर, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इन्हें गरिया के वहाँ से निकल जाती है। खैर तुम्हें लग रहा होगा कि एक ही मौका मिला चीचू को, उसमें वो फेल हो गए तो अब तो भैया जी का कुछ हो नहीं सकता। तो मैं आपको बता दूं वो तुम लोगों की तरह नहीं है, बहुत अच्छा दोस्त है उसका। इसके बाद वो जुगाड़ लगाने के लिए सीधा अगले दिन पहुंच जाता है उसके ही कॉलेज की लड़कियों के पास। परंतु भैया जी चीचू तो कतई चूतिया टाइप के आदमी निकले। वहाँ पर भी वो अपनी लंका लगवा लेते हैं जिसके बाद वो लोग एक एक करके काफी सारे तरीके ट्राई करते हैं परंतु कोई भी तरीका सफल नहीं हो पाता। और यहाँ पर अपने मित्तल को भी ये लगने लगा है कि शायद चीचू भैया का कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु तभी उसे बैंकॉक का ध्यान आता है। हाँ बैंकॉक तो तुम्हारे और हमारे जैसे लोगों के लिए, इन लोगों के पास में पड़ता है शिकागो। और इसके साथ साथ वो उसे ये भी बोलता है कि तुम लौट कर आना तो उसकी गीली कच्ची लेकर आना, वरना हमें क्या पता, तुम साले पैसे खर्च कर दो और हिला करके चले आओ। खैर इसके बाद अपना चूचे भी अपना हथियार लेकर के चला जाता है युद्ध के लिए। खैर वॉर भी है और हथियार भी है परंतु युद्ध लड़ने के लिए इन्हें ओपोनेंट कोई मिल ही नहीं रहा। जिसके पास भी ये जाते हैं वो इनका गहराई से काट देती है और ऐसी कटी कटाई हालत देख करके वहाँ पर एक लड़की को इस पर तरस आ गया। लड़की नहीं कहेंगे, ये तो आंटी है। तो आंटी को उस पर तरस आ जाता है। फिलहाल आंटी का नाम जान लो, इनका नाम है लूलावती और ये उसके पास आकर के उससे बातें वगैरह करती है। यहाँ पर अपना चूचे भी स्टड बनने के लिए उनसे कह देता है कि वो पोस्ट ग्रेजुएटेड है। खैर इसके बाद उनकी कुछ वार्तालाप होती है और ये लोग लिफ्ट से जब जा रहे थे तो इनकी चाटा पोछी भी स्टार्ट हो गई और अपनी लूलावती से कंट्रोल नहीं होता तो वो वहीं पर उनसे पेलने के लिए कहती है। परंतु यहाँ पर अपने चीचू ने उसे कुछ इस कदर कहा, बाबू यहाँ कहाँ पेलूं, या तो चलो गाड़ी में वरना ढूंढो यहीं कहीं झाड़ी में। सही रहेगा कि हम ओयो में पलंग हिलाए, तरस रहा है वो सालों से आज उसे गहरे सागर से मिलाए, सो रहा है वो बरसों से चलो आज हम उसको जगाए, कमजोरी की वजह से नसें दिखने लगी है आज तो उसे हम दूध का भोग लगाए। दही पाने के लिए दूध पिलाना पड़ता है, कुछ चीजें सीधी नहीं जाती उनके लिए पहले पलटाना पड़ता है। लाइफ चलानी है तो सबका एक बैलेंस बनाना पड़ता है और बैलेंस बनाने के लिए अगर एक खड़ा उसकी अंडरगारमेंट लेकर के सीधा पहुंचा है अपने फ्रेंड मित्तल के पास। खैर उसकी इस ट्रॉफी को देख करके वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसका नाम छमिया
से हटा करके रसिया रख देते हैं और अब अपने चीचू के चर्चे पूरे कॉलेज में है। भाई साहब कतई सस्ते जॉनी सिंस बन गए हैं। खैर आपको लगा होगा कि चीचू का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो गया, तो ना 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 इतनी जल्दी कैसे। जिसके बाद से हम देखते हैं कि अपने चीचू ने लूलावती के साथ सेटिंग कर ली है और हर हफ्ते ये लोग जाते हैं ओयो में पेलम पाली करने के लिए। खैर इनकी ये हवस ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती और ये कन्वर्ट हो जाती है प्रेम में। हालांकि कन्वर्ट तो सिर्फ अपनी चीचू की ही हुई है, जो लूलावती है वो उसके साथ प्रेम भाव नहीं रखती। इसका कारण आपको आगे पता चल जाएगा। खैर फिलहाल अपना चीचू उसे प्रपोज भी करता है शादी करने के लिए, परंतु लूलावती उससे कहती है पगला गए हो काबे। खैर इसी चलते एक दिन जब ये लोग कुछ शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे तो अपना चीचू चला जाता है चेंजिंग रूम में और बाहर खड़ी अपनी लूलावती को गलती से उसके पॉकेट से उसका आईडी कार्ड मिल जाता है। तो उसे पता चला कि भैया जी तो अभी स्कूल में ही है और यहाँ पर वो पोस्ट ग्रेजुएशन का ज्ञान पेल रहे थे। जिसके बाद उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से 9 to 11 हो जाती है। जब चीचू वहाँ से बाहर आया तो उसे वहाँ पर ना पा करके वो काफी ज्यादा परेशान होता है। इधर उधर उसे ढूंढता भी है परंतु उसे लूलावती कहीं पर मिलती ही नहीं। जिसके बाद वो वापस चला आता है अपने फ्रेंड मित्तल के पास, उसे ये सारी घटना बताता है। जिस पर मित्तल ने उसे सजेस्ट किया कि अरे कोई बात नहीं यार, तुमने चाटा पोछा खाया पिया, अब चद्दर पोछो जाने दो। परंतु चीचू उसे मन ही मन प्रेम करने लगे थे। जिसके बाद वो उनसे भुलाए भूली नहीं जा रही थी और वो गम में धोखा खाए आस्तिक। तो अपना मित्तल उसे रिफ्रेश फील कराने के लिए ले जाता है अपने घर पर और यहाँ पर उसने अपनी मॉम और अपने डैड से उसे मिलाया। हालांकि चीचू तो उसके डैड से मिल लेता है, पर जब उसने उसकी मॉम को देखा तो भाई साहब उनकी फट के चार हो गई, क्योंकि उसकी मॉम कोई और नहीं अपनी ही लूलावती थी। हालांकि लूलावती की भी फटी पड़ी है परंतु वो दोनों ही कुछ भी ऐसा रिएक्ट नहीं करते। खैर इसके बाद रात में हम देखते हैं कि लूलावती उससे मिलने के लिए आती है और यहाँ पर वो दोनों अपने गिले शिकवे दूर करते हैं और एक बार फिर से पेलन कार्यक्रम करने लग जाते हैं। लेकिन दुख की बात तो ये है मेरे भाई कि अच्छा खासा पेलन कार्यक्रम चल रहा था, उनको भी और हमें भी मजा आ रहा था देखने में, परंतु इसी के बीच मित्तल वहाँ पर पहुंच गया जो अपने चूचे को बुला रहा था। लेकिन किसी तरह से चूचे उसे कमरे में नहीं आने देता और लूलावती पीछे वाले डोर से वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद हमें पता चला कि अपना मित्तल तो उसके लिए अमृत लेके आया था। खैर घर के बाहर जाकर के वो दोनों अमृत का सेवन भी करते हैं और फिर वापस घर चले आते हैं। जिसके अगले ही दिन वो वापस कॉलेज में भी आ गए और कॉलेज आकर के उन्हें एक अजीब सा हवसी मानुस दिखाई दिया। दोस्तों ये जो बंदा है यहाँ के बच्चों पर कुछ इन्वेस्टिगेशन करने आया था और वो लोग जब इन्वेस्टिगेशन का नाम सुनते हैं तो भाई साहब उनकी फट के 64 हो जाती है, क्योंकि ये सभी ठहरे एक नंबर के गंजेड़ी और अगर कहीं उसने इन्वेस्टिगेशन करते करते इनका गांजा ढूंढ लिया ना तो कतई इनकी गणित तोड़ दी जाएगी। तो उनकी काफी फट रही थी तो इसलिए वो लोग अपना सारा स्टॉक फेंक देते हैं। और यहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं लूलावती को जो कि चीचो को मिलने के लिए बुला रही थी। तो चीचो भी उससे मिलने के लिए चला जाता है एक होटल में और यहाँ पर वो दोनों मिल करके कुछ बातें करते हैं। जिसके बाद स्टार्ट हो जाता है इनका ये टपाटप कार्यक्रम। परंतु इस बार भी इनका ये कार्यक्रम पूर्ण हो पाता इससे पहले ही मित्तल उसके रूम में आ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो इस बार किस ओयो में गया है। खैर जब अपना डोर खुलता है तो अपना मित्तल ये सारा नजारा देखता है। जिसके बाद उसकी फटी की फटी रह गई, गणित नहीं आंखें फटी की फटी रह गई। परंतु वो खास कुछ कहता नहीं और वहाँ से चला जाता है। बाकी के जो दोस्त थे उनमें से कोई भी मित्तल की मॉम को जानता ही नहीं था, जिस वजह से उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये जो लेडी है ये है कौन। लेकिन अपना मित्तल तो जानता था ना, तो वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अपना चीचू उसे रोकने की कोशिश भी करता है परंतु वो जा चुका था। इसके अगले दिन चीचू उससे मिलता है और उससे माफी भी मांगता है, परंतु मित्तल कुछ ज्यादा खास रिएक्ट नहीं करता। तो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे मानो उसे इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। खैर उसी दिन हमें वो बंदा भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आया था। दोस्तों वो किसी भी तरह का मनाली का माल ढूंढने नहीं आया था, बल्कि वो तो बस इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने आया था कि जो बंदे यहाँ तक आए हैं इन्होंने प्रीवियस एग्जाम में कोई चीटिंग तो नहीं की थी। और भैया जी इन लोगों को लगा कि शायद ये मनाली का माल देखने आए, तभी इन लोगों ने अपना हजारों का स्टॉक पानी में बहा दिया। खैर इस बात करने काफी रिग्रेट तो होता है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। खैर वो बंदा जो अपनी इन्वेस्टिगेशन थी वो स्टार्ट कर देता है और सभी लोगों से क्वेश्चन पूछने लगता है। अपना जो मित्तल है उससे पता है कि अपना चीचो यहाँ तक चीटिंग करके ही है, लेकिन हम देख पाते हैं कि अपने मित्तल ने ये बात उस बंदे से नहीं बताई। हालांकि वो चाहे तो अपना बदला ले सकता है परंतु उसने नहीं लिया और ये देख करके अपने चीचो को बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद वो बाहर निकल करके उससे अपने किए की माफी मांगता है और उससे कहता है कि भाई मुझे सच में नहीं पता था कि वो तुम्हारी मॉम है। खैर इस बार मित्तल को काफी गुस्सा आ गया तो उन दोनों के बीच पेलम पाली स्टार्ट हो जाती है। पेलम पाली मतलब लड़ाई और कुछ नहीं। और ये पेलम पाली काफी देर तक चलती है, जिसके कुछ देर के बाद वो दोनों थक जाते हैं और फाइनली थक हार करके एक दूसरे को माफ कर देते हैं और यहीं पर ये मूवी भी एंड हो जाती है। दोस्तों मूवी आपको कैसे